नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है तो ये कितने दिन और चल सकता है। क्या इस मार्केट में आपको ट्रेड करना चाहिए एज अ ऑप्शन बायर या फिर आपको ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करनी चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, जाहिर सी बात है, आपके एक लॉन्ग हॉलीडे था और फिर कल मार्केट खुला था तो कल मैं अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ये छुट्टी का पूरा बेनिफिट उठा रहा था। और कह सकते हैं आज मैंने मार्केट को थोड़ा बहुत वॉच किया था, क्योंकि इस मार्केट में सही बताऊं तो कुछ ट्रेड करने के लिए है नहीं, क्योंकि ये मार्केट क्या है, बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है और इस तरीके का कंसोलिडेशन में आपका कोई पैसा बनने वाला नहीं है एज अ ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो हाँ, चांसेस वेरी हाई कि आपके पैसे बन सकते हैं, बट एज अ ऑप्शन बायर आपके पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या है कि जो मोमेंटम है वो मिसिंग आउट है। और जब मोमेंटम मिसिंग होता है तो फिर जाहिर सी बात है, एज अ ऑप्शन बायर अगर आप पूरे दिन हाथ पैर मारेंगे, चांसेस वेरी हाई कि आपको लॉस हो जाएगा और वो लॉस बड़ा ही होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अगर इस मंथ की बात करूं तो ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेडिंग सेशन में रहे उसमें एटलीस्ट 80% ट्रेडिंग सेशन में मेरे को लॉस ही हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग जब होती है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जब आप प्रेफर कर रहे होते हो तो आपको जाहिर सी बात है वो एक पोजिशनल व्यू है, एक दो दिन के हिसाब से आप व्यू बना रहे हो, उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है। बट जब आप इंट्राडे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करते हो, और जिस तरीके का मार्केट है फ़िलहाल तो जो 8-9 दिन से, वो उसमें कोई चांसेस बहुत कम है प्रॉफिट कमाने के। मिल जाता है, सेकंड ट्रेड जैसी प्लान होती है वो चला जाता है, क्योंकि आपको क्या है कि ऑप्शन प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे डिके ही होता रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई मतलब वीडियो डालने में भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ओपिनियन बनता है तो कोई ना कोई ट्रेड करता है। इससे अच्छा वीडियो ना डालो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है यहाँ पे। क्योंकि जब मैं अवॉइड बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अवॉइड के लिए बोल रहे हैं, मार्केट में मोमेंटम हो गया। बट फिलहाल जो मार्केट की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ऐसी है, मतलब कह सकते हैं कंसोलिडेशन में ज़्यादा है, और जो मोमेंटम है वो मिसिंग दिख रहा है। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या निफ्टी की एक्सपायरी में कोई मोमेंटम होगा, या फिर मार्केट निफ्टी की एक्सपायरी भी साइडवेज ही दिखाएगा, इस चीज़ को हमें समझना है। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे हम देखें सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को, ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो 22,200 की जो कॉल है वहाँ पे 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 22,100 की जो कॉल है 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 22,100 की पुट पे 1,38,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जब तक 22,100 के ऊपर है तब तक ये प्योर कंसोलिडेशन में होगा, मतलब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कोई मोमेंटम यहाँ पे नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। 22,100 के नीचे अगर ये एक बार स्लिप करना स्टार्ट होता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 22,000 तक आ सकता है, क्योंकि 22,100 की जो पुट है वहाँ पे 1,38,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और 22,200 की जो कॉल है वहाँ पे 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और पुट पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं मानता हूँ कि अगर ये सुबह बढ़ भी जाता है तो भी मार्केट धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे देखो, सबसे पहले आपको ये मैंने आपको बताया था कि ये 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ से ऑलमोस्ट इसने काफ़ी दिन बाद यहाँ पे हिट किया था। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि करीब करीब इसने इसको ब्रेक भी किया था, उसके बाद इसने ऊपर ही क्लोजिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो चांसेस बन सकते हैं कि ये अगर अब की बार इसके नीचे गया तो फिर एक फ्लो में नीचे की तरफ आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको क्या फोकस करना है उस चीज़ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया हुआ है। जब तक ये 22,200 के ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, तब तक ये थोड़ा-सा मेरे लिए क्या है, नेगेटिव साइड पे, क्योंकि कंटिन्यू रेजिस्टेंस तो ले रहा है, बट ऊपर की तरफ भी जा सकता है। बट 22,200 निकल जाएगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप चाहो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आपको कुछ पिक्चर इस तरीके से दिख रही होगी। तो आपको क्या करना है, सीधी-सी बात है, 22,100 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यानी इस लो के नीचे जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। ठीक है, हम इसको सेल करेंगे, टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं, 22,000 का लेके चल सकते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, खासकर निफ्टी के अंदर। ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, हो सकता है ये थोड़ा सा मूवमेंट कर जाए और 22,000 तक आ जाए और 22,000 पे एक्सपायरी करने की कोशिश कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
ऊपर की तरफ जब तक ये इस रेंज के अंदर है, जब तक ये इस रेंज के अंदर है, तब तक सही बताऊँ तो मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मार्केट ने एक मोमेंटम किया, उसके बाद ये साइडवेज चला गया। इसमें कोई प्रीमियम जंप नहीं होते। अगर आप सोचो कि प्रीमियम जंप होंगे तो प्रीमियम के चार्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ उसमें जो प्रीमियम बढ़े होंगे, धीरे धीरे ये डाइल्यूट ही हुए होंगे। उसके बाद ये एक सेल ऑफ देखने को मिला, तो जो बढ़े थे वो भी बिल्कुल डाइल्यूट हो गए। कुछ ना कुछ अगर देखा जाए तो कॉल के प्रीमियम हायर हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन लगा नहीं रहा हूँ कॉल साइड पे कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि 22,200 की कॉल आप देखो अभी भी 48 रुपीज़ की चल रही है। 22,100 की जो कॉल है वहाँ पे 113 रुपये की चल रही है। पुट आपकी 22 रुपये की चल रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो दिख रहा है वो यही है कि जो कॉल्स के प्रीमियम है वो स्टिल अभी भी ज़्यादा है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर या तो ये कंसोलिडेशन कर जाएगा या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। निफ्टी का समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का अगर देखा जाए तो देखो, बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड सही में अगर कोई ट्रेड मिलेगी वो इस चैनल के बाहर निकलने के बाद ही निकलेगी, यानी 46,500 के नीचे जाए या फिर 47,000 के ऊपर जाए, तभी आपको एक ट्रेड मिलेगी। अगर ये नीचे जाता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 46,200 या फिर 46,000 तक भी आ सकता है। और यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 47,250 या फिर आप 47,400 तक के टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। और जब तक ये इस चैनल के अंदर है तब तक आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर ही दिख रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा है। आप देखो यहाँ पे एक मॉर्निंग मोमेंटम आया, फिर वहीं आया और फिर ये यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गया। इवन प्रीमियम 5-10% भी जंप नहीं हो रहे थे इस मोमेंटम में। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, एंड ऑफ द डे में रिकवरी। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट निफ्टी अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं हायर साइड पर कंटिन्यू ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, आज फिर इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, फिर एंड ऑफ द डे नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं आपको इसी चैनल में ही यहाँ पे मार्केट में वेट करना है, ठीक है। ये आपको जो चैनल दिख रहा है, इस चैनल पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। तो 22,100 के नीचे अगर ये निकलता है तो आप डेफिनेटली इसको एक बार सेल करिएगा 22,000 के टारगेट के लिए या फिर 22,050 के टारगेट के लिए। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े टारगेट फ़िलहाल तो दिख नहीं रहे हैं मिलेंगे। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, बट फ़िलहाल जो सिचुएशन दिख रही है वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से मैं बताऊँ तो मैं इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने आज भी कोई ट्रेड नहीं किया था, कल भी कोई ट्रेड नहीं किया था, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी कोई ट्रेड नहीं किया था। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती आपको अपनी ट्रेड एंटर एग्ज़िट करने की। अगर आप ट्रैप हो गए तो आपको लॉस हो जाएगा, चांसेस वेरी हाई कि आपको लॉस में ही वो पोजीशन काटनी पड़ेगी, आपको एग्ज़िट नहीं मिलेगा। हाँ, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट की अगर सिचुएशन देखें यहाँ पे तो वो भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं। अगर हम देखें इंडेक्सेस फ्यूचर में आते हैं तो डाउ फ्यूचर करीब 200 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो देखते ही ये क्या ऊपर के लेवल पे खुलने के बाद सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। क्योंकि कल भी ये ऊपर खुले थे, एंड ऑफ द डे में सेलिंग आ गई थी, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।